हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर जो है ली मई इससे मिलने आती है और बोलती है कि वो है ना, ऐसा बोलती है कि मुझे ही तुम अपनी कंपनी में साइन कर लो, उसकी केयर वेयर करके थोड़ी सी। फिर वो बहाने लगा के वहाँ से, वॉशरूम का बहाना लगा के वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर ली मई के पास कॉल आता है हमारे मिस्टर हाओ, यानी कि हाओ बिन को। वो फ़ोन में रहता है और कहता है तांग्य। पीछे से वो कुछ बोलती नहीं है, वो सिर्फ सुनती है तांकेर, है ना। फिर वो ऐसा अजीब सा मुंह बनाती है। फिर वो बोलता है कि तांकेर, जैसा तुम सोचती हो मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोचती हो। मैं इर्रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ और मैं भी बहुत जिम्मेदारी करता हूँ। मैं काइंड भी हूँ, लेकिन तुम मुझे गलत समझती हो। और इतना बोलती है कि उसको उल्टियाँ हो जाती हैं। उसने बहुत ज़्यादा ड्रंक की हुई थी। तभी वहाँ पे एक वेटर आता है, फ़ोन चालू था तो वो उनको एड्रेस बता देता है उनको ले जाने के लिए, है ना। तो उसको सपना आ रहा होता है कि तांगेर खो गई है, उसको ढूंढ रहा होता है वो, लेकिन वो जस्ट उसका एक सपना होता है। और यहाँ पर गाइस मैं बताऊँ क्या घपला किया है इस लड़की ने, ली मई ने। इसने क्या किया है कि अपने साथ जो है उसका हाव बिन का है ना फ़ोटो खींच लिया है। और वो उसको ब्लैकमेल कर रही है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ, फिर मैं जो है इन फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करूँगी। तो ये सब उसको भी बताती है, लेकिन वो सच सच के नहीं बताती। वो सिर्फ ये बोलती है कि मैंने फ़ोटो खींची, अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो तुम आके चेक कर सकती हो यहाँ पर होटल में। तो यहाँ पे ये सोचती है, जब वो उसके पास कॉन्ट्रैक्ट लेने गई थी तब उसने उसकी केयर की थी क्योंकि वो बीमार थी। तो वो बोलता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो। लेकिन उसने बस ये बोल दिया था कि तुम सिर्फ अपने आप से मतलब रखो, और वहाँ से चली गई थी। और रियलिटी में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर जो उसका अंकल होता है वो जो है उसको ना पाकर, वहाँ साइकोलॉजिस्ट को ना पाकर उसका फ़ोन चेक करने लगता है। उसमें वो उसकी बीमारी को ढूंढ रहा होता है, ख्वाबिन की को। तो पीछे से वो आती है साइकोलॉजिस्ट। तो वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो और तुम मेरे फ़ोन को क्यों देख रहे हो। वो कहता है इस पर लाइट पड़ी तो मैं जस्ट चेक कर रहा था कि क्या हुआ है। वो बोलती है कि क्या सच में ऐसा ही है या फिर तुम्हारे पास कोई और पर्पस है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम जो हुआबिन के साइकोलॉजिस्ट हो, बस मैं उसकी बीमारी जानना चाहता हूँ। और वो ये सब सुनकर जो है शॉक हो जाती है। और यहाँ पर इन दोनों का हमें पता लगता है ये दोनों आगे चल के कपल बन सकते हैं। वैसे लग तो ऐसे ही रहा है, फ्रेंड्स तो बन ही गए। यहाँ पर ये फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट कराने आती है कि साइन कर दो, है ना। वो कहती है ली में कि मुझे पता है कि तुम मुझे भी अब फ्रेंड की तरह नहीं देखती, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे भी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था। और फिर वो बोलती है जाते जाते कि है ना इस पे साइन कर दो, और जाते जाते बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ वर्ड्स यूज़ करना चाहती हूँ। वो कहती है क्या। वो कहती है कि पहले दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखो अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो। और वहाँ से चली जाती है। वेल नेक्स्ट सीन में वो बता देती है कि मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट में रख लिया है। तो वो उसको थैंक यू करता है कि थैंक यू सो मच, तुमने ये हैंडल कर लिया। क्योंकि इसको तो यही लग रहा होता है कि मैंने ड्रिंक की और हालत में उसके साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया होगा। तो वो उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता है इसको हैंडल करने के लिए। और यहाँ पर ये बैठी हुई सोच रही होती है कि उसको कॉल करे या ना करे, लेकिन फिर फाइनली वो कॉल करती है और बोलती है कि तुम और तुम्हारे जो अंकल हैं। फिर वो कुछ नहीं बोलती और बोलती है कि हमारे अपॉइंटमेंट का टाइम मत भूल जाना हुआबिन। और रख कर कॉफ़ी को देखकर स्माइल करती है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये मतलब उसी के बारे में सोच रही होती है, उस अंकल के बारे में, मतलब इसको उससे प्यार हो गया है ना। तो वो यही सब सोच रही होती है इसके बारे में, उसकी बातों को याद कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में ये बड़ी खुश हो रही होती है कि फाइनली मैं ना एमजे लाइव की एक स्ट्रीमर बन चुकी हूँ। और यहाँ पर इन दोनों को इतना गुस्सा आ रहा होता है, वो उसको पीटने लगती है, लेकिन दूसरी बोलती है कि चलो हम दूसरा वेपन यूज़ करते हैं, दूसरा हथियार यूज़ करते हैं। और वो लिपस्टिक खोलती है। यहाँ से सीन कट होके जाता है हमारी इसकी तरफ, टांग की तरफ। टांग अपना काम कर रही होती है और यहाँ पर ये आता है और लू उसको मिल जाता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो कहते कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी, थैंक यू सो मच। और वो वहाँ से चली जाती है। और एक टाइम पे दोनों का आमने सामने होता है, अपने मतलब इन दोनों भाई का। और यहाँ पर बहुत तगड़ा लव ट्रायंगल बनने वाला है, हमें दिख रहा है अभी से। यहाँ पर उन दोनों ने इसका मेकअप कुछ इस प्रकार से कर दिया होता है जो कि हम देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। और वो बोल रहे थे ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और एक सेल्फी लेती है उसकी अपनी पिक के साथ। तो वो अपनी फ़ोटो देखकर अपने सर में मारने लगती है फ़ोन को, लेकिन गलती से
वो है ना उसको ब्लैकमेल करने का सोच रही होती है, तो वो उसको सेंड करने वाली होती है फ़ोटो को, मतलब सोशल मीडिया पे करती नहीं, लेकिन गलती से उससे हो जाती है, कैसे भी गलती से, गलती से गाइस। तो वो एकदम से शॉक कि मैंने ये क्या कर दिया। और सारी वो बोलती है कि क्या होगा अगर सब देख लेंगे। तो यहाँ पर सारी लड़कियाँ कि ये देखो कि हुआओबिन इतना सुंदर और अगली वुमेन के साथ में है, सीरियसली कितनी गंदी शक्ल है इसकी। उसी के लिए ली मई के लिए बोल रहे होते हैं, तो सब उसकी बुराइयां करने लगते हैं। और हुआओबिन की भी ऑफ कोर्स रेपुटेशन ख़राब होगी, उसकी उसकी कंपनी की, उसकी फैमिली की, सबकी रेपुटेशन ख़राब होगी। और धीरे धीरे करके कंपनी में भी पता लग जाता है और इनको भी पता लगता है। और वो बोलती हैं तीनों की तीनों एक साथ कि तुमने ये क्या किया, अब हम इसको कैसे करेंगे। और जस्ट 20 मिनट्स में वो बार बार फॉरवर्ड हो रही है पिक्चर जो की है। वो रोते हुए बोलती है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, ये मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। यहाँ पर इसके फादर भी उसको बहुत ज़्यादा डांट लगा रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डांट लगा रहे होते हैं हुआओबिन को। इससे भी लू से भी सब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। लेकिन उसके फादर है ना अपने बीपी बढ़ा लेते हैं, तो वो कहता है कि पापा आप फालतू में क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो, है ना। तो इन शॉर्ट वर्ड्स भीड़ लगी होती है मीडिया वालों की। और यहाँ पर वो सॉरी फील करती है उसके लिए। तो उसकी मम्मी भड़क जाती है कि तुम मेरे बेटे के लिए सॉरी फील करती हो। फिर वो बोलती है कि सॉरी, मुझे उससे इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए था, ली मई से। वो बोलती है अच्छा, जिस जिस लड़की ने वो पिक्चर डाली थी वो तुम्हारी फ्रेंड है, ये सब तुम्हारी गलती है ना। तो वो उस पर भड़कने लगती हैं, तो वो उसको लेके जाता है अपनी मम्मा को, मम्मा चलो पहले घर चलते हैं हम। गाइज यहाँ पे ये भी पता लगता है हमें कि आगे चल के इन दोनों का रिश्ता तो अच्छा होने नहीं वाला, इसकी मम्मा ही पक्का एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वरना चेयरमैन तो काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर सब जो हैं राय रख रहे होते हैं अपनी कि इसके साथ क्या किया जाए हुआओबिन के साथ। तो है ना, वो कहते हैं, कोई कहता है कि ये अपोलॉजी से, माफ़ी से नहीं होने वाला, फिक्स नहीं होने वाला मामला है, तो आपको कुछ करना होगा, है ना। तो फिर वो ये इसको भी बहुत बुरा लग रहा होता है। लू जो है अच्छा है, लेकिन उसका अंकल अच्छा नहीं है ना। वो भी उनको उन उसका भी कुछ रीज़न है इनको बर्बाद करने का, अपने आप से थोड़ी ना ही करेगा कुछ। तो ये जो है हुआओबिन सबसे माफ़ी मांगता है, तभी एकदम से ये टांग अंदर आ जाती है और सारी गलती अपने ऊपर लेने लगती है। लू उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती और बोलती है कि मैं इस एक्सीडेंट के लिए ब्लेम होनी चाहिए हूँ। मैं वो पर्सन हूँ जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोला, जिसने ये प्रपोज़ किया कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मैंने रॉन्ग डिसीजन बनाया है ना। तो मुझे नहीं पता था इतने ज़्यादा सीरियस हो जाएगा ये सब मामला। सब उसकी बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन इसको पता नहीं क्यों स्माइल आ रही होती है। तो वो उसको खींच के बाहर लेके जाता है हुआओबिन और कहता है कि तुम स्टॉक होल्डर्स की मीटिंग में ऐसे नहीं घुस सकती। और उसके वो बोलता है कि तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है बोलने का हमारी मीटिंग के बीच, है ना। और हमने भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस कर ली हैं, तो प्लीज़ तुम अभी बाहर जाओ। और उसको जो है कमरे से बाहर कर देता है। यहाँ पर ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई राय है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। कि अगर आपको कुछ भी बोलना है, हुआओबिन बोलता है कि अगर आप कुछ भी कहते हो तो मैं वो सब करूँगा जो आप कहोगे। तो ये बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें है ना ये कंपनी को उसको दे देना चाहिए, मिस्टर हुआओ को जो है रिज़ाइन देना चाहिए। और जो न्यू जो इसका सीईओ बनेगा वो हमें लू को बना देना चाहिए। लू इस बात को सुन के खुश तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये बोलता है कि चलो वोट करते हैं लू के लिए। और ज़्यादातर नहीं, मतलब लगभग सारी वोट लू की तरफ थी। तो ये सब देखकर और सुनकर इनको बहुत बुरा लगा होता है उसके फादर को। और इसी के साथ ये एपिसोड की एंडिंग यहीं पर होती है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ।